स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 18 गणित सब्जेक्ट की है। 7th क्लास के बच्चों के लिए 26 तारीख की है, जिसमें हम घातांक और घात के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आओ दोहराएं। 8 को बेटा हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना में 2 गुना में 2 भी लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही होता है। और इसको 2 की पावर 3 के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 बार 2 को गुना करना है। ठीक है, और 2 के ऊपर घात 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर 81 को 3 गुना में 3 गुना में मतलब कि 4 बार 3 से गुना करेंगे, या 3 की पावर 4 या 3 के ऊपर घात 4 ऐसे हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से 64 को, 125 को। ठीक है, तो अब क्या आपने जाना इन सभी संख्याओं के गुणनखंड एक ही संख्या है। ठीक है, तो आपने देखा बेटा इन सभी संख्याओं का गुणनखंड एक ही संख्या, मतलब कि 2 बार 2 से गुना किया जा रहा, तो ये सब गुणनखंड है। और 2 एक ही संख्या बार बार गुना की जा रही है। ठीक है, तो ये इसका गुणनखंड हुआ, जिसको कई बार खुद से गुना करने पर हमको ये संख्याएं मिलती हैं। ठीक है, तो ऐसे समय पर हम उनको बार बार ना लिख के एक संख्या को उसके ऊपर घात लगा देते हैं। ठीक है, मतलब कि पावर। घातांकों का प्रयोग बड़ी संख्या को दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जैसे बेटा यहाँ पर देखो ए यानी कि ए को n टाइम, हमें नहीं पता n कुछ भी हो सकता है। 1000 बार गुना करना है, लाख बार गुना करना, कितनी बार भी करना है, तो हम उसको किससे डिनोट कर देते हैं? एक बार उस संख्या को लिखेंगे और जितनी बार गुना करना उसको ऊपर लिख देंगे। वो n मान लिया। n यहाँ पर लाख हो सकता है, करोड़ हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ऊपर वाली को बोलते हैं घात, और नीचे जो संख्या है जिसकी घात लगी है उसको बोलते हैं आधार। ठीक है, आधार और घात एक ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं, यानी कि ये -a भी हो सकता है और जो घात है वो -n भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ऋणात्मक भी हो सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसको। अब एक और बात, 1 की कोई भी घात 1 के बराबर होती है, यानी कि 1 है बेटा, 1 की घात मान लो हमने 5 ली, तो क्या होगी? वो 1 ही आएगा। 5 बार 1 को गुना करो, 5 बार गुना करोगे तो 1 ही आएगा। 1 को 1 से गुना करते जाओ, चाहे लाख बार गुना कर लो, 1 ही आएगा। कुल मिलाकर ये कहा गया है कि 1 की कोई भी घात हो यहाँ पर, वो हमेशा आंसर 1 ही देगी। ठीक है, फिर -1 की कोई भी घात विषम घात होगी। विषम मतलब क्या होता है बेटा? 1, 3, 5, 7 जो 2 से विभाजित नहीं होते। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये अगर इस तरीके की कोई भी संख्या इसकी घात बनती है तो हमेशा हमें संख्या क्या मिलेगी? मान लो यहाँ पर 3 है, तो हम क्या कर रहे हैं? -1 गुना में -1 गुना में -1, तो -1 से -1 कट गया एक बार, तो 1 बचा। फिर गुना में -1 भी है, तो यहाँ पर -1 आंसर मिला। ऐसे हम करते चले जाएंगे। तो 2 मतलब कि ये याद रखो बेटा, 2 -1 को जब गुना करेंगे तो ये +1 बन जाते हैं। ऐसे ही अगर अगले 2 -1 और भी हैं उसमें, तो फिर से वो +1 बना देंगे। लेकिन यहाँ पर कितने हैं? जैसे ये देखो, इन दोनों ने मिलकर +1 दे दिया, इन दोनों ने मिलकर +1 दे दिया, फिर इन दोनों के मिलाने से +1 ही मिलेगा। अब इस +1 को इस माइनस से करेंगे तो माइनस आंसर आएगा। इस तरीके से करते चले जाओ। ये माइनस इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 1 बच गया। और ऐसे ही बेटा 5 के बाद 7 होएगा, तो 7 में क्या हो जाएगा? 2 बार और गुना करोगे। ठीक है, मतलब क्या है? 1 मिनट बेटा, देखो मतलब क्या है कि ये 5 बार है, अगर यहाँ पर 7 बार होता, ठीक है ये हटा दो, अगर यहाँ पर 7 बार होता तो क्या होता? ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, फिर भी -1 बच गया। मतलब कि -1 बच जाएगा। ठीक है, जोड़े बन जाएंगे इन दोनों के। ठीक है, और 1 बच जाएगा। विषम संख्या होंगी घात जब। ठीक है, अब अगर कोई -1 की घात सम संख्या होती है तो जोड़े बन जाते हैं, तो ये तो कैंसिल कर देंगे। -1 प्लस बन जाएगा, -1 प्लस +1 +1 बन जाएगा। इनको फिर से गुना करो तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ तो हमेशा आंसर 1 आएगा। तो ये याद रख लेना बेटा बातों को, कि 1 की कोई भी घात 1 के बराबर ही होती है हमेशा, और -1 की कोई विषम घात होगी तो हमें आंसर में -1 मिलेगा। अगर -1 की घात सम संख्या होगी, मतलब कि 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके की हुई, जो 2 से भाग हो सकती हैं, ठीक है, तो वो हमें 1 आंसर देगी। -1 की बजाय आंसर में हमें 1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जोड़े बना के अपने आप को कैंसिल कर देंगे माइनस। अब बेटा आगे देखो, गुना रूप, संख्याओं को बार बार जोड़ना। तो मतलब कि गुना रूप का मतलब क्या होता है? जैसे 3 है यहाँ पर, 3 को हम 2 बार क्या कर दे? जोड़ दे। 3 गुना में 2 को करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। लेकिन हम 3 को 2 बार जमा कर देंगे तो भी क्या आएगा? 6। तो गुना रूप क्या होता है कि एक संख्याओं को बार बार जोड़ना। ठीक है, इस संख्या को हमने 2 बार जोड़ दिया, जितनी बार दिया गया। अब 2 दिया है तो 2 को 3 बार जोड़ दो।
2 को 3 बार जोड़ोगे तो भी 6 आएगा, लेकिन 2 को गुना कर दो 3 से तो भी 6 आएगा। यहाँ पर ये चीज़ है। गुना रूप का मतलब ये होता है, ठीक है, कि संख्याओं को बार बार जोड़ा जाता है। लेकिन घातांक रूप क्या होता है, किसी एक संख्या को बार बार गुना किया जाता है। यहाँ पर तो जोड़ा जा रहा था, यहाँ गुना किया जा रहा था, ये गुना रूप में था, याद रखना भूलना मत। घातांक रूप में किसी एक संख्या को जोड़ेंगे नहीं। अब जैसे हमने यहाँ पर 2 + 2 + 2 की थी, यहाँ पर हम 2 गुना में 2 गुना में 2 करेंगे अगर घात में दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर 2 की पावर 3 दिया है और यहाँ पर क्या था, 2 की गुना में 3 दिया था, ये गुना रूप हो गया। ये घातांक रूप 2 की पावर 3 ये घातांक रूप में दिया है। तो ये 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा बेटा, 2 + 2 + इनको जोड़ेंगे, लेकिन घातांक रूप में 2 गुना में 2 गुना में 2 करेंगे। ये बात समझ रहे हो। घातांक रूप का मतलब होता है किसी एक संख्या को गुना करना बार बार, लेकिन गुना रूप क्या होता है कि एक संख्या को जमा करना बार बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 की पावर 2 है, यानी कि घातांक रूप में पावर में है तो 3 को 2 बार गुना करना है तो 9 आ जाएगा। ओके, अब बेटा देखो यहाँ करते हैं, आओ करें। 4 आयताकार बराबर आकार के कागज़, 4 आयताकार बराबर आकार के कागज़ लें। एक आयताकार कागज़ आधार 2 को दिखाता है, ठीक है। एक आयताकार कागज़ क्या दिखाता है, आधार 2 को दिखाता है, और कागज़ जिसे जितनी बार मोड़ा जाता है घात को दिखाता है, ठीक है। तो 4 आयताकार बराबर मतलब जिसमें 4 आयताकार वो बन सकते हैं, ऐसा हमने कागज़ ले लिया, ठीक है। अब ये कागज़ था बेटा, अगर हम इसको बीच में से फोल्ड कर देंगे तो इसमें कितने, एक मोड़ आ गया, और इससे हमें क्या मिली, एक मोड़ आने से 2 वो मिले, ठीक है, बॉक्स मिले। तो यहाँ पर एक बार मोड़ लगाने से हमें 2 कॉलम मिल गए, ठीक है। अगर हम इसके 2 मोड़, अब ये मोड़ चुका है, ठीक है। अब ये समझ रहे हो, ये कागज़ था, इसको फोल्ड करके एक लाइन आ गई थी, अब एक लाइन तो पहले ही आ चुकी है, तो इसको यहाँ से फोल्ड करोगे, इसको यहाँ पर फोल्ड करोगे तो इतना सा कागज़ बनेगा। अब इसको फिर से क्या करोगे, एक और फोल्ड दे दो, तो इसको फिर खोलोगे तो कितने बन जाएंगे, एक तो पहले का ही था यहाँ वाला, और इसको खोलोगे तो एक यहाँ भी मोड़ आ जाएगा, एक यहाँ भी, करके देखना कागज़ से तब समझ आएगा। तो आपको देखो 2 मोड़ देने पर कितने वो मिले बॉक्स, तो मिले आपको 4। ऐसे अगर आप 3 फोल्ड करोगे, मतलब कि आपने एक फोल्ड पहले कर ली थी इसमें, 2 फोल्ड यहाँ कर ली थी, अब ये इतना हो गया था, हमने यहाँ से फोल्ड करके हमें इतना सा मिलेगा। ये अगर हम इसका फिर से फोल्ड करते हैं तो हमें कुछ इतना मिलेगा, इतना सा बन जाएगा या इतने बड़े का, ठीक है। अब इसको ओपन करोगे तो आपके पास 8 खाने बने मिलेंगे 3 मोड़ करने पर, ठीक है। तो यही कुछ घात का रूप समझ लो। मतलब देखो, संख्या, आधार, घात, प्रसारित रूप और मान। संख्या 4 की पावर 3 दे रखे है, 4 के ऊपर घात 3, कैसे भी बोल लो। तो आधार क्या है, 4 है, इसका घात इस पर 3 है, और इसका मतलब क्या है कि 4 को 3 बार हमें गुना करना है, प्रसारित रूप है फैलाकर, ठीक है। अब गुना करो, 4 चौक 16 और 16 चौके 64। अब 9 क्या है बेटा, इसका आधार है, घात इस पे 3 है, 9 को हमें 3 बार गुना करना है, ठीक है। तो 9 निम 81, और 81 निमा बेटा कितना होता है, 729, ठीक है। अब एक है यहाँ पर, एक आधार -1 है और घात 4 है, -1 को 4 बार गुना करना है, ठीक है। तो कितना आएगा बेटा, 4 है। देखो सम संख्या, तो सम संख्या से करने पर हमेशा हमें आंसर में क्या मिलता है, सम मिलता है। अगर एक की कोई भी घात सम हो तो हमें एक ही मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर -3, 3 की घात कितनी है, 2, फिर यानी कि -3 को 2 बार गुना करना है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 9। ओके, ये कॉलम आपको बनाने हैं। अब आगे देखो, अभ्यास करते हैं बेटा। अभ्यास में क्या दिया है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो घातांकीय रूप में मतलब 1 2 3 4, यानी कि 6 के ऊपर 4 पावर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसको घातांकीय रूप में करेंगे तो ये देखो, हमेशा घात सेम संख्या के ऊपर लगते हैं। देखो एक जैसी संख्या 2 कितनी है, 2 बार है, 2, ठीक है। गुना में a कितनी बार है, 2 बार है, तो a की पावर भी 2 बार रिपीट। हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि 2 की पावर 4 कर दोगे, क्योंकि एक जैसी संख्या तो 2 ही बार आ रही है ना, ठीक है, और ये a भी 2 ही बार आ रहा है। अब 512 को करोगे तो बेटा 512 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 512 को विभाजित करके देखो 2 से, ठीक है। 2 से करते जाओ तो 2 दूनी 4, ठीक है, एक बचा यहाँ पर, 2 पंजे 10, 2 छीक 12, फिर करोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 छीक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से करोगे तो 2 तिया 6, ठीक है, और 2 दूनी 4, फिर 2 से करोगे 16, 2 से करोगे 8, 2 से करोगे 4, फिर अब 4 को करोगे तो 2 से 2 दूनी 4,
2 एकम 2, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मतलब कि 2 की पावर 9 हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में, इस तरीके से 9 बार लिख देंगे हम इसको, ठीक है। ये कितनी बार हो गया, ये हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9, ओके। अब 343 को भी बेटा ऐसे ही डिवाइड करते जाओ। 343 जो है इसको जब करोगे तो ये 3 से भी नहीं होता, 2 से भी, ये सीधा 7 से भाग होता है। तो 7 से करोगे तो यहाँ पे आपका 49 आ जाएगा। फिर 7 से करो, 7 7 49, फिर 7 से करो तो 1, मतलब कि 7 गुना में 7 गुना में 7 और 7 की घात 3 लिख सकते हैं हम, ठीक है। आप इस तरीके से इसको सोल्व करोगे। अब बेटा आगे देखो, तो आगे क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में बड़ी संख्या को पहचानिए। तो निम्नलिखित संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है बेटा, तो देखो 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 4 गुना में 4 गुना में 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64 हो गई। 3 की पावर 4 का मतलब क्या, 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3, यानी कि 3 तिया 9, 9 तिया 27, 23 तिया 81। तो कौन सी संख्या बड़ा है, तो 3 की पावर 4 बड़ी है 4 की पावर 3 से, ऐसे लिख दोगे इसलिए, ठीक है। अब फिर 5 की पावर 3 का मतलब क्या है बेटा, 5 गुना में 5 गुना में 5, तो पंजे पंजे 25, 25 पंजे 125। फिर 3 की पावर 5 करो, 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 5 बार, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 को 3 से करोगे तो बेटा कितना आएगा, 81 को 3 से कर लो तो 3 एकम 3 और 3 अठे 24। तो यानी कि 3 की पावर 5 जो है बड़ा है 5 की पावर 3 से, ठीक है। ये लिख दोगे, इसलिए 3 की पावर बड़ा है, ओके। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, इसको सोल्व करना है, सरल में लिखना है। तो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ठीक है। अब 0 को किसी से भी गुना करोगे, आप पहले पढ़ चुके तो 0 ही आएगा, ओके। अब बेटा ये देखो, -3 गुना में -2 गुना में -2 गुना में -2, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, इस माइनस से इस माइनस कट गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, तो हमारा 24 आंसर आ गया, ओके। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, प्रयास कीजिए 2 की पावर 0। तो हमने यहाँ देखा था बेटा 2 की पावर कभी भी, 2 की क्या किसी भी संख्या की पावर 0 आती है तो वो हमेशा 1 देता है, तो यहाँ पे 1 आएगा। आप किसी की भी संख्या हो हमेशा वो 0 लगी है घात उसकी, तो इसका मतलब वो 1 है, ठीक है। अब 72 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में लिखो। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे करके देखोगे बेटा, 2 से करो, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 2 चिक 12, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 अठे 16, फिर 2 निम 18, ठीक है। अब यहाँ 3 से जाएगा, ये 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो देखो बेटा यहाँ पर कितने आए, यहाँ पर आया आपका, आप लिख सकते हो 72 किसके बराबर है, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3, जिसको हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 2। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए, ओके। अब बोला क्या ये सभी समान हैं, तो यहाँ पर देखो a की पावर 3 है, यहाँ पर a की तो 2 है और यहाँ भी a की 2 है, तो ये बराबर नहीं है सभी, ठीक है। यहाँ पर a की पावर 2, यहाँ भी a की, यहाँ b की 3 है, यहाँ भी b की, तो ये दोनों समान है, ये समान नहीं है, ओके। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।